My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay Sanskrit School Bilonchi, Jaipur. Today's our lesson description of arguments for or against a topic. First of all, we will know what is an argument. So my dear students, argument is a truthful, factual, authentic and straight description for or against a topic. अर्थात किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में सत्याधारित, तथ्याधारित, प्रामाणिक और सटीक वर्णन आर्गुमेंट कहा जाता है। ऊपर जो फॉर के बाद में ब्रैकेट में लिखा है इन फेवर ऑफ, इसका मतलब एक ही बात है, यानी पक्ष में, फॉर या इन फेवर ऑफ, और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। तो किसी भी आर्गुमेंट के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहां पर नीचे दिया हुआ है। टॉपिक के पक्ष में आर्गुमेंट देते समय तथ्यों, प्रमाणों और आंकड़ों, समाचार पत्रों, रिपोर्ट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से टॉपिक के विपक्ष में तर्क देते समय भी सभी संभावित तथ्यों, प्रामाणिक संस्थाओं के आंकड़ों, समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स आदि का हमें रेफरेंस देना चाहिए। अर्थात जब हम किसी टॉपिक के ऊपर अपने तर्क देते हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसके लिए हमारे पास में पूर्ण प्रमाण होने चाहिए। जो भी हम बोलते हैं उसका प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण के कभी भी किसी भी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में तर्क नहीं दिया जा सकता। यदि देते हैं तो वो गलत है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष में हम तर्क प्रस्तुत करें तो तत्संबंधित टॉपिक की हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और उसके प्रमाण भी हमारे पास होने चाहिए। जब भी हमें उनको लिखना चाहिए अथवा बोलना चाहिए। बोर्ड की परीक्षाओं में जब किसी टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी से उसे हल करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे अपने पक्ष या विपक्ष के तौर पर वहां पर लिखना पड़ता है। तो जब हम पक्ष या विपक्ष में किसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है और साथ ही साथ कुछ प्रमाण होते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो एप्लीकेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके संबंध में कुछ यहां पर सैंपल या नमूना के तौर पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे हमने पूर्व में बताया गया है, तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जब हम तर्क देते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है वर्तमान परिस्थितियों में उस टॉपिक का क्या महत्व है, और उसी के साथ साथ उन प्रमाणों को भी हमें उसमें प्रस्तुत करना होता है जो उस टॉपिक से संबंधित होते हैं। यहाँ पर सैंपल के रूप में एक क्वेश्चन है, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स व्हाट यू वांट टू से फॉर द टॉपिक मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। यानी जो मोबाइल है वो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इसके पक्ष में हमें लगभग 50 शब्दों में अपना विचार प्रस्तुत करना है। तो इसके ऊपर यहाँ पर नमूने के तौर पर मैंने
लिखा है इसके पक्ष में, और वो है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक स्टूडेंट आर अनेबल टू गो टू स्कूल्स, यानी इस महामारी के दौरान विद्यार्थी विद्यालयों में जाने में असमर्थ हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड आर गिविंग ऑनलाइन स्टडी फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन स्टडीज। और जो संसार के शिक्षा विभाग हैं, जितने भी संसार में शिक्षा विभाग यानी जिन देशों में अलग अलग देशों के जो शिक्षा विभाग हैं, जो शिक्षा से संबंधित कार्य संपादित करते हैं, वो सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्टडी का जो मटेरियल है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, भेज रहे हैं या दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। मोबाइल्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। इस प्रकार मोबाइल बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए या ऑनलाइन जितना भी स्टडी स्टफ प्राप्त होता है उसे देखने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके अलावा मोबाइल्स ऑलवेज कीप स्टूडेंट इन टच विद द फैमिली एंड द स्कूल। इसके अलावा जो मोबाइल है वो विद्यार्थी को परिवार और विद्यालय से संपर्क में बनाए रखता है। मोबाइल्स हैव एजुकेटिव एंड इंटरटेन वैल्यू टू। और मोबाइल के अंदर एक शैक्षिक और मनोरंजनात्मक दोनों ही उसका मूल्य है, दोनों ही तरीका से वह महत्वपूर्ण है। 10 मोबाइल्स आर वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। इस प्रकार मोबाइल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। इसी क्रम में अब उसी प्रश्न का यहाँ पर जो अंगेष्ट है हमने उसका नमूना यहाँ प्रस्तुत किया है, अर्थात उसके विपक्ष में तर्क दिए हैं। वो तर्क क्या है मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ नमूने के तौर पर। मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट, यानी उसके विपक्ष में बोलना है। मोबाइल्स विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। मोबाइल्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज। मोबाइल विद्यार्थी के ध्यान को अध्ययन से हटा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोहिबिटेड इट इज यूज इन क्लासरूम, यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने प्रोहिबिटेड कर दिया है क्लासरूम के अध्ययन, क्लासरूम के अंतर मोबाइल्स के उपयोग को बिल्कुल ही निषेध कर दिया है। स्टूडेंट एंटरटेन मोर विद दीज। और जो अधिकतर छात्र होते हैं अध्ययन के बजाय इससे अधिकतर मनोरंजन ही करते हैं। मोबाइल्स इंक्रीज अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन ऑन पेरेंट्स। इसके अलावा मोबाइल्स है वो अनावश्यक रूप से जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। स्टूडेंट वॉच ऑब्ससीन क्लिप्स ऑन मोबाइल्स। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, जैसा कि कई बार अखबारों में इसके संबंध में चर्चाएं आ चुकी हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो अश्लील क्लिप्स होते हैं वो मोबाइल के ऊपर देखते हैं। 10 मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट। इस प्रकार मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये आर्गुमेंट्स के पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रारूप प्रस्तुत किए हैं वो अच्छी तरह तुम्हारी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू जॉइनिंग मी इन माय क्लास।